हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से इंडियन कोचिंग सेंटर में। और आज आपके लिए लाइव टेस्ट में लेकर आ गया हूँ। तो साइंस का जो है ना बहुत छोटा सा वीडियो आज होने वाला है। तो आप लोग उकताइएगा नहीं, इससे पहले ना 2-2 घंटा का वीडियो बन गया, सब जो है ना उकता गया था। तो दोस्तों 26 जनवरी आने वाला है, तो उसके हिसाब से मैं कुछ आपको पहले सुना दूँ ना। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कंधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हजारों दुश्मनी में दुश्मनों का सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो एक राष्ट्रभक्ति गीत आपको सुना दिया, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पौधे जो है ना श्वसन क्रिया में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और जब उनका प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो फिर गैसों का आना और गैसों को जाना कोई ना विशेष अंग होगा ना। जिस तरह से हम लोगों में नाक के माध्यम से आता है, फिर नाक के माध्यम से चला जाता है। तो पत्तियों में कौन होता है? क्या शिरा होता है? जी नहीं, शिरा द्वारा नहीं होता है। क्या रंध्र द्वारा होता है? स्टोमेटा, स्टोमेटा, जी हाँ, इसी के द्वारा जो है ना होता है। तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे जो है क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी क्या हो जाएगा? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर बता रहा है कि रक्त के कौन अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्कन बनाकर अवरुद्ध कर देता है। इतना बात को सीधा सौ बातों का एक बात कि रक्त को कौन थका, मान लीजिए यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर जम जाता है। तो कोई कोई जो है ना कोई चीज़ है जो ब्लड में पाया जाता है और जो रक्त को थक्का बनाता है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए। क्या आरबीसी? आरबीसी माने रेड ब्लड सेल, लाल कोशिकाएं, क्या ये थक्का बनाता है? नहीं, ये थक्का नहीं बनाता है। उसके बाद देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, क्या ये थक्का बनाता है? नहीं, ये थक्का नहीं बनाता है। प्लेटलस, कौन? प्लेटलस, जी हाँ, यही जो है ना क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है। इसको ना हम लोग कहते हैं रक्त पट्टी कानू। क्या बोलते हैं दोस्तों? रक्त पट्टी कानू बोलते हैं, या इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। बहुत बार बच्चे जो है ना पढ़ कर मेहनत करके जाते हैं और जो है ना उसी सवाल को अलग भाषा में बोल देता है। या आप इसे ना रक्त बिंबाणु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रक्त बिंबाणु। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन से सभी चीज़ों को एक ही नाम से डिनोट किया जाता है, इसलिए बच्चे जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पर रक्त को कौन थक्का बनाएगा? प्लेटलस, उसको रक्त पट्टिकाणु, बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स, अलग अलग नामों से जानते हैं हम। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी पाई जाती है। ये बायोलॉजी के लेसन नंबर भारतीय भवन के 6 से है, और ये मतलब लेसन का नाम है जनन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। तो उसमें जो है ना हाइड्रा के बारे में पूछ रहा है। तो हाइड्रा में देख, क्या कायिक परिवर्धन होता है? जी नहीं, कायिक परिवर्धन नहीं होता है। बीजाणु जनन होता है? ये भी नहीं होता है। क्या मुकुलन होता है? जेमिनेशन, देखिए जेमिनेशन ये क्या होता है? जी हाँ, यही होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। क्या होता है जी? मुकुलन हाइड्रा में। बहुत बढ़िया सब क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितना मजबूत होता है ना, उतना आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। समझ में आ गया?
देखिएगा, एक आर्मी के जवान को जिसे 6 मिनट का दौड़ पूरा करना रहता है ना, 6 मिनट के लिए पता ना, लगभग साल भर, 2-2 साल, कोई कोई 3-3 साल कंटिन्यू सुबह में दौड़ता है, प्रैक्टिस करता है, जिम करता है, अपना फिटनेस बनाए रखता है ना। इसलिए भाई आपको एग्जाम देना है कितना, 6 दिन, बताइए, 6 दिन एग्जाम देना है और 6 मिनट में कितना फर्क है। तो उसके लिए तो आपको और भी घोर तपस्या के साथ क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। देखो जी, जो सौर ऊर्जा होता है ना, सौर ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा जो है ना, जो आपका श्वेत प्रकाश है उसमें सौर ऊर्जा मौजूद रहता है। कौन ऊर्जा मौजूद रहता है, सौर ऊर्जा, समझ में आ गया। तो जब ये सौर ऊर्जा हरी पत्ती में जाता है ना, इस सौर ऊर्जा को क्लोरोफिल वर्णक, कौन है, क्लोरोफिल वर्णक, इसको ना रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए, क्या यांत्रिक ऊर्जा में, नहीं, क्या जल में, नहीं, रासायनिक ऊर्जा में, जी हाँ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, एकदम सही हो गया। आपका एकदम 26 तारीख को नया एकदम अपने भारत का राष्ट्रीय त्योहार आने वाला है। तो देखिए, उससे एक टारगेट बनाइए कि 26 जनवरी से पहले जो है ना, कुछ हम लोग अच्छा काम कर ले। इसमें देखिए, इसमें बोला निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब ऐसे जीव जिसमें कौन, क्लोरोफिल पाया जाए। कौन पाया जाए, क्लोरोफिल पाया जाए। जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं भाई, उसी को कहते हैं स्वपोषी। तो कहाँ पाया जाएगा, हरे पौधों में। कहाँ पाया जाएगा, हरे पौधों में, हरे पौधों के हरी पत्ती में, और हरी पत्ती के हरित लवक में। कहाँ, हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है क्या, हरे पौधों में, तो ऑप्शन के अनुसार तो वो हो जाएगा, लेकिन पौधों में बहुत सारे अंग हैं, तना है, जड़ है, टहनी है, क्या क्या है, उसमें कौन, उसमें हरी पत्ती, और हरी पत्ती के अंदर भी कौन, हरित लवक में। लवक 3 प्रकार के थे, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। इन्हीं हरित लवक में कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी के कारण जो है ना, स्वपोषी की प्रक्रिया कहाँ हो जाता है, हरे पौधों में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन देखा जाए, छठा क्वेश्चन जो बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें बोला है अग्नाशिक रस पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है लाइपेस इंजाइम में, लाइपेस एंजाइम में। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न देखिए, इसमें बोल रहा है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। तो देखिए, क्या क्या बाह्यदल होगा, जी नहीं, क्या पंखुड़ी होगा, जी नहीं, पुंकेसर होगा। कौन होगा, पुंकेसर। पुंकेसर जो है ना, इस तरह से निकला हुआ जो भाग रहता है, ऊपर गोल गोल रहता है, इसको जब आप टच करिएगा ना, तो हाथ में पाउडर जैसा सट जाएगा, उसी को पराग कण बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, पराग कण। तो आपका जो है ना, कितना नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखना मेरे भाई, आठवां नंबर प्रश्न देखो, बोला निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी कहने का मतलब वह जीव जिसमें नर और मादा दोनों पाया जाता है। नर और मादा दोनों, मतलब अपने दोनों सलट लेता है। तो देखिए, कुत्ता ये अलग अलग होता है, इसका फीमेल अलग होता है, मेल अलग होता है। बिल्ली इसमें अलग अलग होता है। बकरी में देखिए बोका अलग होता है, कौन होता है, बोका अलग होता है, और बकरी अलग होता है। बच गया कौन, केंचुआ, अर्थवर्म। केंचुआ माने चारा, लड़का से जो है ना, इसी चारवा को बंसी में डाल के और मछली फंसाता है ना। ए निरहुआ के गीत नहीं है, मकई के खेत में सुगा बेल गावल, बंसी में चार के बंसी में डाल के चारा मछली फंसावल, है ना। तो देखिए, तो यही वो केंचुआ है जो क्या है, उभयलिंगी है। क्या चीज है, जो उभयलिंगी है। समझ में आ गया। नौवा प्रश्न हो गया, आठवां हो गया। नौवा प्रश्न देखिए, इसमें बोल रहा है ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो देखो स्ट्रेटोस्फीयर में।
इसको है ना हिंदी में क्या कहते हैं, समताप मंडल। क्या कहते हैं, समताप, समताप मंडल। क्या कहते हैं मेरे भाई, समताप मंडल कहते हैं। तो इस तरह से समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओजोन। और इसी ओजोन का न सूत्र है O3। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3 परमाणु है। बहुत बार पूछ देता है ओजोन का सूत्र क्या है, तो O3। समझ में आ गया। लेकिन प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही जवाब है। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न बोल रहा है, 10वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन पूछे या फिर यहाँ पर बोल दे शुद्ध, शुद्ध विलयन। समझ में आ गया। तो उसका हमेशा क्या होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हो गया। तो 10 के बाद देखिए 11 देखिए, बोल रहा है अम्ल का पीएच मान। अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है ना, देखिए यहाँ पर हम आपको स्केल बना दिए। जो बीच में रहता है 7 होता है, इधर जो होता है अम्ल रहेगा। क्या रहेगा, अम्ल रहेगा। इधर रहेगा क्या रहेगा, भस्म रहेगा, यानी क्षार रहेगा। तो ध्यान में रखिए, 7 के जब इधर जाइएगा ना 6 5, तो इधर अम्ल है, और इधर जब 8 9 इसे करके आइएगा तो क्या है, भस्म है। तो देखिए अम्ल का जो पीएच मान क्या है, 7 से क्या है, कम है, 7 से कम है। तो यहाँ पर 7 से कम, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए 11 हो गया। 12 देखिए, इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है मेरे भाई टमाटर। क्या है, टमाटर। देखिए इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए यही टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना, अगर कोई आदमी टमाटर बहुत ज़्यादा खा रहा है और पलाकी के साग बहुत खा रहा है, तो पलाकी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, और टमाटर में क्या पाया जा रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल। दोनों जब आदमी ज़्यादा खाता है ना, तो कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल दोनों मिला के बना लेते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। और कैल्शियम ऑक्जिलेट जो होता है ना, पत्थर बन जाता है, जो जीबी गोल ब्लैडर में पाया जाता है। तो गोल ब्लैडर में पत्थरी स्टोन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, यही ऑक्जेलिक अम्ल। कौन है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है, टमाटर में। कहाँ पाया जाता है, टमाटर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 12 के बाद 13 देखिए, बोल रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। समझ में आ गया। तो किस किस पर प्रश्न पूछा है, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 6 परमाणु। तो ऑप्शन में हम क्या खोजेंगे, 6। तो यहाँ ऑप्शन में आपका 6 बता रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। 13 के बाद 14 प्रश्न देखिए, इसमें बोल रहा है भैया, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो देखिए यहाँ पर चारों के चारों क्रियाशील धातु है, लेकिन सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक पोटेशियम है। जब आप सीरीज उठा करके देखिएगा ना क्रियाशील धातु का, तो उसमें आपको बताएगा पोटेशियम सबसे ऊपर है। और इतना क्रियाशील रहता है कौन, पोटेशियम, कि इसको ना किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, किसको, पोटेशियम को। इसके साथ साथ सोडियम को भी, किसको, सोडियम को भी। ये दोनों गोरा बहुत क्या है, क्रियाशील धातु। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, इसमें आग पकड़ लेता है और जल के नष्ट हो जाता है। इसके हिसाब से देखिए सोडियम भी क्या है, बहुत क्रियाशील धातु है, लेकिन इसने क्या पूछा, सबसे मोस्ट रिएक्टिविटी किसके पास है, पोटेशियम के पास है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 14 हो गया। 15 देखना मेरे भाई, 15 देखो, बोल रहा है इनमें कौन सी अधातु चमकीला है, कौन सी अधातु चमकीला है। चमकीला जो है ना, इसने जो बोला है ना, धातु होता है।
चमकने का गुण किसमें? धातु में। लेकिन धातु के अतिरिक्त पूरी दुनिया में अधातु एक है, कौन? आयोडीन। कौन है जी? आयोडीन, जो क्या है? चमकीला है। जबकि अधातु का गुण चमकने का नहीं है, फिर भी चमकता है, ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। क्या है? अपवाद है। कौन? अपवाद कौन है? आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है। समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि पीतल क्या है? क्या है? ब्रास। क्या है? पीतल क्या है? तो पीतल भैया क्या है? क्या वो धातु है? नहीं। अधातु है? ये भी नहीं। वो क्या है? मिश्र धातु है जी, मिश्र धातु है। कौन? पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। समझ में आ गया? इसमें कॉपर और जिंक मिला रहता है। कॉपर रहता है 80% और जिंक रहता है कितना? 20%। समझ में आ गया? 20%। तो धातुओं को मिलाकर जो नया पदार्थ बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। इसका उपयोग जो है ना, बर्तन बनाने में किया जाता है और कारतूस बनाने में किया जाता है। बर्तन और कारतूस बनाने में। बर्तन आप देखे होंगे ना पीतल का, और कारतूस जो है ना, जैसे बंदूक का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, वो बनाया जाता है बड़का बड़का जो दुनलिया में रहता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आ गया? आगे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितना है? क्षैतिज माने पीरियोडिक। यहाँ पर क्षैतिज कतारों को ना आप आवर्त कह लीजिए। क्या कह लीजिए? आवर्त। इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। तो पीरियडों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। समझ में आ गया? पीरियड की संख्या कितनी है? 7। अगर ग्रुप बोलता है ना, ग्रुप माने वर्गों की संख्या, समूह की संख्या, तो उसका क्या बोल देते हैं हम? 18। लेकिन यहाँ पे आवर्त पूछा है। समझ में आ गया? 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखिए, ये बड़ी तगड़ा क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, मतलब कितने ग्रुप है? तो अभी हम बता रहे थे ग्रुप कितना है जी? 18 गो है। ग्रुप कितना है? क्या काम है भैया? काम कची है? वेट करने का सर जी से, अमित सर से। चलिए ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? एकदम सही आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 18 के बाद 19 देखिए। यहाँ पर देखिए, अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व को ना कहते हैं इनर्ट गैस। क्या कहते हैं भैया? इनर्ट गैस बोलते हैं। उस इनर्ट गैस को ना हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। आप इनर्ट गैस पूछिए तो, निष्क्रिय गैस पूछिए तो, अक्रिय गैस बोलिए तो, वो तो क्या है? सब एक ही नाम है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं कितने प्रकार के? ये होते हैं 6 प्रकार के। आप याद रखिएगा, है, नहीं, अगर, कर, जीरो रन। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ से हो जाएगा हीलियम, यहाँ से हो जाएगा नियॉन, यहाँ से हो जाएगा आर्गन, यहाँ से हो जाएगा क्रिप्टन, यहाँ से हो जाएगा जेनन, और यहाँ से हो जाएगा रेडन। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है भाई? 6 है। अब इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? क्या कार्बन इस लिस्ट में नहीं है? हीलियम है जी हाँ, हीलियम इस लिस्ट में है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे ध्यान दीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के रूप में उसका यूज होता है? वाहनों के पीछे देखने के रूप में उसका उपयोग होता है। देखिए यहाँ पर बहुत शॉर्ट कर दिया था ना। यहाँ पर आपको पूरा दिखाई देगा, यहाँ पर आपको पूरा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों से
पीछे देखने के आईना के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पीछे देखने आईना के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। समझ में आ गया? तो किस दर्पण का उपयोग होता है आपको भी मालूम होगा, है ना। किस दर्पण का उपयोग होता है? तो किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना पीछे देखने के, जैसे ड्राइवर के जस्ट बगल में रहता है, लवे से नहीं ताके और देख ले पीछे से कौन गाड़ी आ रही है, उसी के हिसाब से वो ड्राइवरिंग करता है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। 21 देखिए, 21 में बोल रहा है, 21 में बोल रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है क्या? पॉजिटिव। क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। समझ में आ गया? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में होती है, ठीक है। और इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? प्लस में होती है। अगर यही अवतल की बात करता ना तो फोकस दूरी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाता? ऋणात्मक हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ पर कौन पूछ रहा है? उत्तल लेंस पूछा है। क्या पूछा है? लेंस। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए 22 देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है भाई, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। बहुत मस्त क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है, आम मीटर को किस किस परिपथ में जोड़ा जाता है? देखिए मीटर दो प्रकार के होता है, एक आम मीटर होता है, एक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? एक होता है वोल्ट मीटर। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम दे दिया जाता है। क्या? श्रेणी क्रम। और इसको दे दिया जाता है समांतर क्रम। क्या दे दिया जाता है? समांतर क्रम, या इसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं। इसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा पूछा है? आमीटर। आमीटर को कौन? श्रेणी क्रम में दे देंगे। कौन सा क्रम में दे देंगे? श्रेणी क्रम में। समझ में आ गया? आगे देखिए 24 देखिए। अब देखो भाई बोल रहा है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? कॉर्निया पर? नहीं। आइरिस पर? नहीं। रेटिना पर? जी हाँ, रेटिना पर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है जरूर बोलना। 25 नंबर प्रश्न देखो भाई, बोला स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो सबसे बेहतर कौन होता है? प्रिज्म होता है। न्यूटन ने इसी के प्रयोग से स्पेक्ट्रम बनाया था। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सतरंगी। कौन होता है? सतरंगी। कौन होता है? सतरंगी। आपको हम एक बात बता दें, सतरंगी को याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं कि जानी ह पी नाला। समझ में आ गया? वै से क्या हो जाएगा? बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी। जा से हो जाएगा जामुनी। क्या हो जाएगा? जामुनी। नी से क्या हो जाएगा? नीला। ह से हरा। पी से पीला। ना से नारंगी। और ला से लाल। क्या हो जाएगा? लाल। तो सबसे ऊपर कौन रहता है? लाल। और सबसे नीचे रहता है बैगनी। समझ में आ गया? लेकिन इसमें पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। न्यूटन ने इसी का उपयोग किया हुआ था। 25 के बाद देखिए, 25 के बाद जो है क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो इस तरह से आप जो है, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।